है, घोड़े का लगाम बच्चों के हाथ में है। प्रभु नादान बच्चे हैं, लेकिन प्रभु जब खड़े हुए, सुनने में तो नादान बच्चे, लेकिन बच्चे हैं किसके। लीला भी प्रभु की अजीब थी। प्रभु दौड़े और दौड़े तो सत लक्ष्मण जी महाराज को पकड़ लिए। बोले लक्ष्मण, अब लगता है संकट का समय अयोध्या पे आ गया। संकट का समय अयोध्या पे आ गया। और तुरंत प्रभु ने कहा लखनलाल जी महाराज से, श्री हरि श्री हरि। तुरंत लखनलाल जी महाराज से प्रभु ने कहा कि राम सुमित्रा के लाल से बोले, फिरू दुख के बदरी घेरी आई, त्रेता के वंशों में लागल दाग, बुझाता अयोध्या के नाम भूताई। ओ लइकन से सब हारली सेना, सने सोई बाटे महादुखदाई। अब बंधु शत्रुधन गिरे रण में, तन राखन लागत बाय धमाई। प्रभु दौड़ करके लखनलाल जी महाराज को पकड़े और बोले लक्ष्मण, ये लगता है संकट का समय आ गया। ये शरीर भी दिखाना अधर्म है। अब मेरा एक छोटा भाई रणस्थल में मूर्छित है, हम सिंहासन पर हैं, ये शोभा नहीं देता। भाई का वियोग होता क्या है, आज हृदय विदीर्ण हो जाएगा। आज मेरी 4 डाली में से एक डाली टूट करके बिखरी पड़ी है। मेरा शत्रुघ्न मूर्छित पड़ा है। लक्ष्मण, चल करके अपने भाई को लेकर के आओ, मेरा हृदय ही विदीर्ण हो जाएगा। और प्रभु दौड़ करके लखनलाल जी महाराज को जब पकड़े और पकड़ करके बोले भैया लक्ष्मण कि भाई बिछोह से छाती फटे, अवधेश के टूटली बाये गो डाली। जन्मल के दुनिया में बहादुर, और रामन से अधिका बलिशाली। फूल के अर्थी उठे जहमा, तहा का करी रही के बाग के माली। अब बैरी न भाग कतो बन से, बलवान उठो बन घेरी लहाली। प्रभु को क्या लीला करना था। प्रभु ने तुरंत कहा लक्ष्मण, आज अवध की 4 डाली में से एक डाली टूट करके गिर गई है। मेरा शत्रुघ्न गिर गया है। चल करके अपने भाई का कर्ज चुकाओ, अपने भाई को रणस्थल से लेके आओ, उन दोनों बैरी को मारना नहीं। प्रभु को भी बोलना चाहिए मार के आना, लेकिन प्रभु ने कहा बाण नहीं मारना, उन दोनों बैरी को बंदी बना के लाना। अयोध्या में देखते हैं वो दोनों बैरी हैं कैसे। और जब बैरी शब्द का प्रयोग प्रभु ने कहा, जब बैरी शब्द बोले प्रभु, दूत ने कहा नहीं सरकार, बच्चे इतने सुंदर हैं, इतने सुकुमार हैं, इतने सलोने हैं कि बैरी शब्द का प्रयोग ना करे प्रभु तो अच्छा है। बैरी शब्द बोलने लायक नहीं है। लखनलाल जी महाराज बोले इसको क्या हो गया, युद्ध से आ रहा है, मेरी सेना गिरी है, मेरा भैया गिरा है, और ये कहता है उन दोनों बच्चों को बैरी शब्द का प्रयोग ना करें। बोले सरकार मैं देख करके आया हूं, बच्चे लंगोटे पर जरूर खड़े हैं, लेकिन इतने सुकुमार हैं प्रभु कि आपको युद्ध करने का इच्छा ही नहीं बनेगा, इतनी ममता है। दूत ने कहा कि दूत कहा प्रभु ये मत सोची, उ लइका कहीं नहीं भागी सकेले। युद्ध के खातिर वीर सलोना, उ जीवन नयंत से लागी सकेले। पौरुषया बल के उ नहीं के, उ कुबेर खजाना भी त्यागी सकेले। साच कहीं उ नहीं के बरोबर, है लखन लालो न लागी सकेले। आज आग में घी डालने का काम दूत कर दिया। बोले सरकार एक बात बोलूं, बच्चे के पास इतना ताकत है कि कुबेर का खजाना भी छीन सकते हैं, वो इंद्र को भी जीत सकते हैं, इतना ताकत वाले हैं। और सही बात बोलूं प्रभु तो बच्चों के सामने भैया लक्ष्मण भी नहीं टिकेंगे, इतने बलशाली हैं बच्चे प्रभु। देखने में छोटे हैं सरकार, लेकिन छोटे नहीं है बच्चे, लगता है कोई जानकार तो है गुरु उसका। अब हुए लखनलाल जी महाराज लाल, खाता है मेरा नमक और गा रहा है बच्चों का। खड़े हुए
कि क्रोध में आके सुमित्रा लला। लखनलाल जी महाराज जब ही खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, दूत तू खाता है मेरा नमक और गा रहा है उन दोनों बच्चों का, अगर मेरा शेषावतार है तो शेष करके ही आऊंगा। प्रभु ने कहा था बाण नहीं मारना दोनों बच्चों को, केवल बंदी बना के लाना, देखना है। लेकिन जब लखनलाल जी महाराज क्रोधित होकर के उठे तो बोले मैं शेष करके ही आऊंगा अगर शेषावतार है तो। कि क्रोध में आके सुमित्रा लला कहने बन गीदड़ा नाज बची पई है आ जो हम शेष तो हुई हनी शेष का समरी संग युद्ध रचइए। ब्रह्म महेश गणेश दिनेश के अरे गोदी में जाके कहीं वो लुकई है आ देर न बात निकोरन में जाते काल के गाल में जई है। शेष करके आऊंगा अगर शेषावतार है मार के ही आऊंगा। लखनलाल जी महाराज तो बोले मार के ही आऊंगा, लेकिन प्रभु के वहां विचार होता था, कपिमन विचार, जो भी विचार होता था बिना विचारे कुछ होता था नहीं। लखनलाल जी महाराज ने तुरंत विचार किया कि देखने में बच्चे छोटे लेकिन बच्चे हैं किसके, ये समझ में नहीं आता। तब लखनलाल जी महाराज ने प्रभु से कहा, भैया मेरे समझ में नहीं आता ये लीला क्या चल रहा है कि भैया हम साचा ये बाती कहीं तनिको भरी आगे बुझे नहीं आके आ उठत बैठत आठो घरी गुदुरावे याद वियोग जिया के। जंगल में बनवासी न देवी निहारे ले राही भी आज पिया के आई सगरी दुख देखे के देत बा त्याग सती सतवंती सिया के। लखनलाल जी महाराज ने कह दिया भैया ये सारा कष्ट मेरे माँ की वजह से है, जितना दर्द हम लोगों को मिल रहा है ये दर्द मेरे माँ की वजह से है, मेरे माँ के पुण्य प्रताप से है। माँ को आपने छोड़ करके आया, कभी खबर लिया, कभी खबर नहीं लिया, माँ कैसी है कहाँ है आपने विचार भी नहीं किया। ये सारा कष्ट मेरे माँ की वजह से है। और जब लखनलाल जी महाराज ने इस भाव को बोला, प्रभु ने कहा अब लीला से पर्दा उठेगा। बोले लक्ष्मण यहाँ मेरा भाई गिरा है और तुम ममता में पड़ गया, चल करके युद्ध का तैयारी करो और युद्ध में मैं भी चलूंगा। पूरी सेना को सजाओ और सेना सजी प्रभु की, प्रभु भी सजे। लखनलाल जी महाराज प्रभु तीनों माताओं के कक्ष में गए, तीनों मैया एक पास मिली प्रभु को। जब मैया के पास प्रभु गए माता कौशल्या बैठी थी। प्रभु ने युद्ध का संदेशा बताया कि माँ युद्ध के लिए चल रहे हैं। माता कौशल्या ने टीका लगाया कि राम गए रानीवास के भीतर आये कही साथ तीनों मिली माई आ युद्ध के हाली बता सगरी तब अरे आशीष ले तो है रघुराई। टीका लगाई के माँ तू कौशल्या कहे बचवा तू है आचन आई आ रोज है सपना हम देखी ने स्वर्ग में रघुवंश के होला बड़ाई। माता कौशल्या ने प्रभु को टीका लगाया और कहा आशीर्वाद है मेरा राम, मैंने भोर में स्वप्न देखा कि युद्ध हुआ तो युद्ध में अवध का पताका फहर रहा था, अवध का युद्ध में विजय हुआ था। युद्ध में विजय तो अवध का ही होना था, राम जीते या बच्चे जीते, जीत तो अवध की होनी थी। माता कौशल्या ने सत्य कहा। प्रभु पूरी सेना सजाए, लेकिन सबसे पहले रथ हमारे लखनलाल जी महाराज का था। बजरंगबली महाराज थे, लखनलाल जी महाराज चतुरंगिनी सेना और पूरी सेना के पीछे प्रभु थे। सबसे पहले प्रभु को होना चाहिए, लेकिन प्रभु फरार थे। आज प्रभु का पुत्र का वियोग था। पुत्र का वियोग होता क्या है आज नारायण को मालूम हुआ। मेरे प्रभु पुत्र के वियोग में मैं बच्चों के सामने अगर पहुंच गया तो मैं कितना बड़ा भागा बाप, मैं बच्चों के सामने बोलूंगा क्या कि मैं आपका पिता हूं, करूंगा क्या। प्रभु सेना के पीछे, लखनलाल जी महाराज सबसे आगे, बीच में सेना और चल पड़ी सेना।
जब चली तो दोनों भैया जैसे खड़े थे रणस्थल में वैसे खड़े थे। पूरी सेना जब रणस्थल में पहुंचती है कि सेना समेत रणस्थल में चली अंगद या हनुमंता, क्रोध में डूबल लंकापति, साथे उबाणे विभीषण संता। पक्ष में लाखन लोग जुटे, विपक्ष में दुलड़ी का बलवंता। आज पूरी सेना थी, प्रभु की चतुरंगिनी सेना थी, और पक्ष में दो बच्चे खड़े थे और बच्चों के सर से पांव तक नंगे थे, एक लंगोटे पर थे। बच्चों के साथ सेना नहीं थी, प्रभु के साथ इतनी बड़ी सेना थी। हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी और प्रभु राघवेंद्र सरकार, पूरी सेना सज के गई। लखनलाल जी महाराज जब बच्चों के सामने खड़े हुए तो जैसे विशाल हाथी खड़ी हो, जैसे विशाल गजराज खड़ा हो, गले में रुद्राक्ष का माला, भाव हाथ तना हुआ, सीना चौड़ा करके, धनुष पे हाथ रख के बच्चों के सामने गरज के बोले, रे सठ, तुम लोग को डर नहीं लगता? तुम लोग डरते नहीं हो इतनी बड़ी सेना देख करके? तुमको पता है हम कौन हैं? लो जी महाराज किसको देखे? बोले भैया जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे थे, ये लक्ष्मण जी महाराज हैं। कि लखन लालई क्रोध में डूबल, क्रोध में इतने थे कि छाती प्रचंड थी, आंखें लाल थी, भाव हाथ तना हुआ, गले में रुद्राक्ष का माला। कि लखन लालई क्रोध में बोले, अंग से बस समन अग्नि के ज्वाला, छाती प्रचंड या खंड समान, कि जैसे खड़ा गजराज विशाला। आनन लाल तनी भृगुटी, घरमा लटके रुद्राक्ष के माला। बैरी निहारी के आगे लगे तन, बोले घमंड से व्यंग कराला। घमंड में लाल होकर बोले कि तुम लोग को डर नहीं लगता? हम कौन है? मेरा नाम पता है तुम लोगों को? मैं तुम लोग के सामने अपना प्रशंसा कितना करूं कि मैं अयोध्या राजा राम के छोटे भैया लक्ष्मण हूं। कि रेसठ दो देख तोरा बध खातिर, अयोध्या से आई लैसन सेना। अज्ञात पराक्रम मोरई है, अब तीनों लोक में जानत केना। बा क्षमता ब्रह्मांड उठा ले, अरे लोग उठावेला जैसे कि गेना। होई बे जरूर कहीं सुन ले, मोरे आगे कतो घन नाद टिकेना। लखनलाल जी महाराज बोले बिना प्रशंसा करो, मेरे सामने कोई योद्धा टिका नहीं। रावण का वध हमारे भैया ने किया, मैंने निश्चरों का वध किया। हम तो यहाँ जानते हो जिस सिर को लेकर के सुलोचना सती हुई थी, मेघनाथ का सिर बताएगा कि हम कितने बलशाली हैं, हम कितने ताकत वाले हैं। मैं अपना प्रशंसा करूं तो कितना करूं? रावण का खानदान में रावण अगर मिलेगा तो रावण बताएगा कि मैं कितना बलशाली हूं, और मैं कितना प्रशंसा करूं। कि हाथ मजोरी बताई मुका, पूछला पर लंका के धीस बताई है। दो भुज से जे बधाई लते, अब लौकी तो भुज बीस बताई है। बेभय प्रीति न हो खलबा, पूछला पर साफ नदी सब बताई है। लेके सुलोचना सती भैली, न तो घन नादक शीस बताई है। लखनलाल जी महाराज बोले मेघनाथ का सिर बताएगा, जिस सिर को लेकर के सुलोचना सती हुई थी, सुलोचना बताएगी, मेघनाथ बताएगा कि मैं कितना ताकत वाला हूँ, पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। लव जी महाराज किसको पकड़े? बोले लखनलाल जी महाराज का दर्शन करो, यही लक्ष्मण है। लक्ष्मण एक बात बोलूं मैं कि बोल लो हमारो बल पौरुष, अब बंधु तोरा लहुरा बतलाई। देर न बातनी कोरोन में, भाई होई जरूर भेटाई।
ज्ञात पराक्रम राउरबा कि सुखेन के बाद कबो न भुलाई, अन्ना रहब बिहने से धरा पर, ना केहू नारी के नाक कटाई। लो जी महाराज बोले, लक्ष्मण जी आप तो प्रशंसा कर रहे हो, पूरा ब्रह्मांड ही उठा सकते हैं, और मैं कहता हूँ हम सामने के बात करते हैं, वो आप तो दूर की बात करते हो। आपके संतुलन गिरे हैं, बता सकते हम कितने ताकत वाले हैं। हम प्रशंसा नहीं करेंगे, शत्रुघ्न बताएंगे कि मैं कितना ताकत वाला हूँ, और आप सुलोचना के बात कर रहे हैं तो सुखेन वैद्य का नाम तो नहीं भूले होंगे। अभी जल्दी की बात है, सुखेन वैद्य का नाम तो नहीं भूले होंगे। अगर हनुमान सुखेन वैद्य को नहीं लाते, संजीवनी बूटी पिलाते नहीं, तो आप फड़फड़ाते नहीं यहाँ आके रणस्थल में, हमें मालूम है। लखनलाल जी महाराज, लो जी महाराज बोले, भैया लक्ष्मण से बाद में बात करेंगे, हनुमान जी सामने दिख रहे हैं, पहले हनुमान जी को रस्सी में बांधो, हनुमान से बाद में निपटेंगे, पहले लक्ष्मण से निपट लेने दो। दौड़ करके लो जी महाराज हनुमान को पकड़े और हनुमान जी महाराज को रस्सी में बांध दिए। बोले, हनुमान आप यहीं पड़े रहना, आपसे बाद में निपटूंगा, पहले लक्ष्मण से निपटने दीजिए। अब हमारे हनुमान जी महाराज पलट के पीछे देखे तो प्रभु थे ही नहीं, प्रभु रणस्थल में नहीं थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लीला आप नहीं चल रही है, कहीं लीला आप तो नहीं कर रहे हो, प्रभु आप गायब हो तो कारण क्या है, यहाँ दिख नहीं रहे हो, यहाँ चल क्या रहा है। बच्चे हमें बंदी बना दिए प्रभु। हनुमान जी महाराज बंदी बने हुए थे। लखनलाल जी महाराज के सामने जाकर के लो जी महाराज बोल पड़े, हनुमान जी बंदी बने हुए हैं। और लक्ष्मण एक बात बोलूं कि बेहमरे मरजी के यहाँ उधन मंतरी वैद भी आ न सकेले, अंजनी लाल बोलावे बदे हमनी के कहे बिनु जान सकेले। रोइहनी गईहनी लाखइया, अरे जमराज भी चाहे जिया न सकेले। आ सूरज वंश के राहु ग्रसी, देखी है बाकिया के छोड़ा न सकेले। मैं लखनलाल जी महाराज बोलूं, हनुमान जी हिलेंगे नहीं यहाँ से, जो संजीवनी बूटी लाने के लिए चल दिए, बंदी बने हुए हैं, सुखेन वैद्य नहीं आएंगे। और मैं एक बाण मार दिया लक्ष्मण, आप भले ही ब्रह्मांड उठा सकते हो, लेकिन इतना बेचैनी से बात नहीं करोगे। मैं कहता हूँ, मैं अपने माँ के दूध पर गर्व रखता हूँ, मेरे अपने गुरुदेव पर गर्व रखता हूँ कि मेरा शिष्य गुरुदेव शिक्षा दिए है निपुण। लो जी महाराज तो ललकारे लखनलाल जी महाराज को। विभीषण जी महाराज बोले, बच्चे हैं आज लक्ष्मण से जुड़ा गए। विभीषण जी महाराज बोले, आप नादान बच्चे हो, छोटे हो, सुकुमार हो, सलोने हो, युद्ध करने लायक नहीं हो, नहीं मानते हो सबसे। मैं संत हूं, एक संत का कहा तो मान लो। हम समझाते हैं, प्रभु ब्रह्मांड नायक हैं, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, वो भली प्रकार जानते हो, तब ढिठाए काहे को करते हो, छोड़ क्यों नहीं देते। लो जी महाराज बोले, भैया ये कौन है। बोले, ये विभीषण जी। विभीषण का दर्शन कर लो, ये विभीषण जी हैं। विभीषण जी महाराज ने कहा कि बोले, विभीषण न बुद्धि बंद न ज्ञानी के बाती तू मानत बाड़ो, अजे जग के करता धरता है ना तनी को पहचानत बाड़ो। रावण बाली के मारल जे भले यतना सब जानत बाड़ो, अब वो जगदीश त्रिलोकी के स्वामी से तू रारियने से बेसाहोत बाड़ो। त्रिलोकी के स्वामी है, तीनों लोगों के स्वामी है, वो ब्रह्मांड नायक है, अच्छी प्रकार जानते हो, फिर रार क्यों किए हो, युद्ध का फैसला क्यों कर दिए, ढिठाई क्यों किए हो, नादान हो, छोड़ दो घोड़े का लगा, सुकुमार हो, युद्ध कोई तुमसे करेगा नहीं, नादानी मत करो, छोड़ दो। तब तक लो जी महाराज गुस्से बोले, भैया कुछ ये विभीषण जी हैं, इनका शिक्षा ग्रहण करो कि बोलो लो लो सुनी लो कुछ ई ज्ञान के बात विभीषण ज्ञानी, राम के पाम दबाव तमे
भल पायो और आसत में राजधानी, सोने के लंका जराई दियो, यहाँ साधु के बेस में काटेला चानी। अनाकुल में एकरा के हुबा, जे मरे पर दिया जुरी भरी पानी। विभीषण के खानदान में कोई बच्चा ही नहीं है, राम ने ही मार दिया है। सीना तान के विभीषण युद्ध के लिए आए। विभीषण के खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो मरते समय एक अजली पानी भी देने वाला हो। और कैसे उमंग में है विभीषण जी महाराज बोले, वास्तव में हवा खराब है, देखने में छोटे बच्चे हैं, लेकिन मेरे पूरे खानदान के बारे में पढ़ाने वाला कोई सच्चा गुरु मिल गया हो गया। विभीषण जी महाराज पीछे खसकना शुरू कर दिए। विभीषण जी महाराज से लव जी महाराज बोले, इतना ही नहीं, शर्म नहीं है, विचार नहीं है, अपने भाई का भेद बता करके भाई का वध करवा दिया कि भाई से भाई के खून के नाता है, ओहू में जो हो सहोदर भाई। अब भाई जो भाई के मारी सके तब दर्द उठी संग ही पछताई। एगो के घाव दवाई से जाई तो एगो के घाव कबो ना भराई। आ एगो प्रणाम करी हंसी के, एगो आशीष दे तो के बेर लजाई। भाई से भाई का खून का नाता है, एक भाई का प्रेम होता क्या है, भाई का स्नेह होता क्या है, विभीषण आपको पता भी नहीं चला। अपने भाई का भेद बता करके भाई का वध करवा दिया। कैसे हो आप, विचार भी नहीं है, कैसे राजा हो, विभीषण शर्म भी नहीं है। विभीषण जी महाराज अब करे तो क्या करे, पीछे खस के। तब तक हमारे हनुमान जी महाराज ने बीच में बोल दिया। हनुमान जी महाराज बोले, आप दोनों छोटे तो हो लेकिन निपुण हो बात करने में, लेकिन समझते नहीं हो। बंदी तो बना हूं, लेकिन जिसको एक घूसा में मार देता हूं वो नजर नहीं उठाता है। आपको पता है मेरा नाम बजरंगबली है, और जिसको मैं एक घूसा मार दिया उठता नहीं है। लव जी महाराज बोले, हमें पता है बजरंगबली महाराज, हमें पता है आप कितने बलशाली हो। कि अंजनी लाल कहे हमके, केहू आजुले वीर पछारल नाही। आ खाइल मुक जो एक हमारो, उबादी में आखी उखारल नाही। सप्तम उक्त दिवा करके और बेहनुमान उजारल नाही। आजुले युद्ध बड़ा कईनी, मोर बज्र देही है हारल नाही। मेरा शरीर ही वज्र का है, मैं जिसको एक घूसा मार देता हूं उठता नहीं है। हनुमान जी महाराज को देख करके लव जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज आप तो अपना प्रशंसा किए, हमें अच्छा लगा, लेकिन एक प्रश्न आपसे है, मेरे प्रश्न का उत्तर आप दोगे? पूछो। लव जी महाराज बोले, क्या? कि अंजनी लाल गर्भ से बोले, कि जानकी नंदन गर्भ से बोले, कि बानर ना देखनी मुंह बोला। चाइल चाह जो पार लगावल, तो ठाट से पार लगा दे चोला। एक सवाल बयंजनी लाल, सुने से बड़ा सुबहा मोहे होला। आ केहू कहे तू है पवन के पुत्र, आ केहू कहे बपई तोर भोला। लव जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर आप दोगे? कुछ लोग कहते हैं आपके पिता पवन देव हैं, कुछ लोग कहते हैं आपके पिता शंकर जी हैं, इसमें आपका बाप ही कौन है, आप बता सकते हो? हनुमान जी महाराज बोले, गड़बड़ तो है कुछ यहाँ, कुछ में कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ कहाँ से है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। लो जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज आप इसमें बताइए, इसमें आपका बाप ही कौन है? हनुमान जी महाराज भी फंसे। दोनों बच्चों का नजर अंगद जी पर पड़ा। बोलिए प्रेम से बजरंगबली महाराज की। 2 मिनट का समय है मैया लोग, जो चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ा लीजिए,
यथाशक्ति। दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का चाहिए दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का। तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, दौलत यहीं रह जाएगी। हाँ शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी, रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा न रहा है,
को संभालो, कभी ना बुराई प्यारे औरों में निकालो। कभी ना बुराई प्यारे औरों में निकालो, कभी ना बुराई प्यारे औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी ना बुराई प्यारे और में निकालो। कभी ना बुराई प्यारे औरों में निकालो, कभी ना बुराई प्यारे औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में हो, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सोरी राघवेंद्र सरकार की जय, भगवान की जय। आज लखनलाल जी महाराज बच्चों के सामने खड़े हुए। दोनों बच्चों का नजर हमारे अंगद जी महाराज पर पड़ा। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप फरार हो, कारण क्या है? कहीं लीला आपकी तो नहीं चल रही है? हो खाना था, लेकिन प्रभु थे ही नहीं। अंगद जी महाराज पर दोनों बच्चों का जब नजर गया तो अंगद जी महाराज ने कहा, आज हवा ही खराब है यहाँ का, हमारे खसरकने में भलाई है। जब अंगद जी महाराज खसकना शुरू किए, लव जी महाराज बोले, अंगद आप खसको नहीं, मैं एक जवाब सवाल करूंगा और जवाब सवाल करके ही जाना। अंगद जी महाराज बोले, अब बच्चे मेरे पर आए तो कारण क्या है? कुछ तो होगा। अंगद जी महाराज को लव जी ने पकड़ लिया और पकड़ करके बोला, अंगद जी सीना तान के आए हो, लेकिन एक प्रश्न करूं आपसे कि अंगद देख के आवे हंसी, इनका यशापन अंग न होई। अब बीरा के रंग है एक चढ़ावल, दूसरा ओकर रंग न होई। लाख उमंग हिया में तोरा, बाकी तारा से पूछो उमंग न होई। अब वंश जो जनमी कुवंश कपूत, तबो निज बैरी के संग न होई। अरे पुत्र कुपुत्र रहेगा, कुवंश रहेगा, अपने बाप के दुश्मन के साथ नहीं रहेगा, कैसे वंश हो? राम ने बाली का वध किया और बाली के पिता पुत्र हो करके राम के साथ सीना तान के युद्ध के लिए आए हो, विचार नहीं है। अंगद ने कहा, मेरे खानदान के पढ़ाने वाला कौन गुरु मिला? वास्तव में बच्चे छोटे हैं, लेकिन घाव तो बड़ा गंभीर करने वाले हैं। अंगद जी महाराज ने कहा, मैं खसकू तो जाऊं तो कहां किधर जाऊं? हनुमान जी महाराज बोले, गड़बड़ी तो यहाँ हो गई है, अब बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं है। तब तक लखनलाल जी महाराज हुए लाल, और जब लाल हुए तो दोनों बच्चों के सामने आकर के खड़े हुए। लखनलाल जी महाराज ने बाण चला ही दिया। जब लखनलाल जी महाराज बाण चलाए तो इधर से भी बाण चला, दोनों तरफ से घनघोर युद्ध छिड़ गया और दोनों बच्चे निशंक खड़े थे। बच्चों का कोई बाल भी बाका करने वाला नहीं था कि लखन बाण चलावल चाहत, तब से विपक्ष से बाण कटेला। जैसे छठे पुरुवाई के बादर, तैसे ही लोग के शीश चटेला। जे 10 शीश के आगे टिके, 2 शीश के आगे कबो न टिकेला। दूसरे लाख अनेक घटे, बाकी 2 लाख से 2 अबले न घटेला। लाख घट रही थी, प्रभु की सेना गिर रही थी, लेकिन बच्चे निशंक खड़े, जैसे खड़े वैसे खड़े थे।
केवल माता जानकी के नाम का स्मरण करते हुए, वाल्मीकि महाराज का स्मरण करते हुए पूरी सेना को मार दिए। लखनलाल जी बाण चलाए, इधर से भी बाण चला और दोनों से बाण लड़ी, लेकिन बच्चों का कोई बाल बाका नहीं किया। लखनलाल जी महाराज हुए लाल और बाण निकाले, ऐसा बाण उसको मारे कि लखन बाण या मोघ हने उसके रन में मूर्छा छन आई। अब बाण निकारे जगह मन लागे कि नाम हसैबे का मोर भाई। बानर भालू से हारल शिष्य हमारो इहे गई है मुनिराई। असूरज वंश के नाम डूबैबे तया ही भरी जिंदगी भरी माई। उसको बाण लगा और जब कुछ मूर्छित होकर के गिरे, लव जी महाराज दौड़ करके गोद में उठाए और बोले भैया तू हार जाएगा। आज लक्ष्मण से अगर हार गया तो मेरी माँ तो मर जाएगी। आज पिताजी छोड़ के गए, आज तक खबर नहीं आया। मेरे पिता कौन है आज तक पता ही नहीं चला। हम दोनों भैया का लालन पालन आश्रम में होता था। हम दोनों भैया को देख करके मैया का नैया चल रहा था। अगर तू माँ को छोड़ के गया तो मेरी माँ तो मर जाएगी। इस बंदर भालू से हार जाएगा, मैं माँ से जाके क्या बोलूंगा। कुछ भैया ये उचित नहीं हुआ। तू गिर गया है और गिर गया है तो मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। लखनलाल जी महाराज मेरे भाई को बाण मारा है आपने, तुरंत नीचे लेटाए और बाण को उठाए और ऐसा बाण लखनलाल जी महाराज को मारे। लो शेषावतार 4 योजन पर जाके कर गिरे। लखनलाल जी महाराज शेषावतार है और लव जी महाराज बाण को मारे। लखनलाल जी महाराज गिरे, पूरी सेना गिर गई। लखनलाल जी महाराज मूर्छित हुए। जब पूरी सेना गिर गई, लखनलाल जी महाराज मूर्छित हो गए। पूरी पृथ्वी कांप गई शेषावतार के गिरने से। इधर लव जी महाराज रो पड़े कि भैया कुछ अगर उठेगा नहीं तो मां मर जाएगी हम दोनों के लिए। मैया बोल के गई थी जल्दी जाना और जल्दी आना कि भूपरी बेबस सेरा गिरी रही गई नी राघव हनुमंता। आखिन से बेटवा पहचानी के उ रोवन लागे मने सिरी कंता। होत चिहाई के सोचत हनुमान का होत भगवंता। राम के ही जनतंत्र में बाटे हरावतियों कर जनता। जब लक्ष्मण जी गिरे, पूरी सेना गिर गई। हनुमान जी महाराज का नजर बच्चों पर पड़ा, प्रभु का नजर भी पड़ा। और जब प्रभु अपने बच्चों को देखे तो जैसे गैया अपने बछड़े के लिए तड़पती है, आज प्रभु को तड़प हुआ। पुत्र के वियोग में ऐसे पड़े नाथ कि प्रभु का पीतांबर भीग गया, हथेली भीग गई, प्रभु के शरीर में सुधि नहीं था, धनुष भी छूट गया। आज मेरे ही सामने मेरे लाल खड़े हैं और मैं लाल के सामने खड़ा हूं। मैं बच्चों के सामने खड़ा रहूं तो कैसी कहूं। हनुमान जी महाराज ने प्रभु को देखा, प्रभु रोए जा रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु समझ में नहीं आता, आप रो क्यों रहे हो, क्या कारण है, कहीं लीलाएं आप तो नहीं कर रहे हो। प्रभु आप रो रहे हो, सेना गिरी है, भैया लक्ष्मण भी गिर गए। प्रभु ने कहा नहीं हनुमान, ये नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं पुत्र के वियोग में रो रहा हूं। प्रभु ने कहा कि मैं अपने भाई के वियोग में रो रहा हूं। मेरे तीनों भाई मेरे सामने मूर्छित पड़े हैं, रणस्थल में गिरे हैं, मैं भाई के वियोग से रो रहा हूं हनुमान। हनुमान जी महाराज बोले नहीं प्रभु, मेरे समझ में नहीं आता है। तब प्रभु ने कहा कि राम कहे कुल कीर्ति के माला, बुझाता ही राम के हाथ छिटाई। अब माथे कलंक के दाग लगी, जिंदगी भरू बंधु वियोग सताई। का हनुमान मिटाई गुमान, न सूझती बाई हा कौनो उपाय। आ जंगल में दुई भाई न से घट जइहन का मोर तीनी गो भाई। मैं इसलिए रो रहा हूं मां कि कुल कीर्ति का माला टूट करके बिखर जाएगा।
मेरे भाई मुझसे छूट जाएंगे। मैं अवध में जाकर के अपने माताओं से क्या बोलूंगा? मैया पूछ पड़ी कि तीनों लाल हैं कहाँ, तो मैं क्या जवाब सवाल करूंगा माँ से? मैं इसलिए हनुमान रो रहा हूँ। लेकिन प्रभु तो अपने पुत्र के वियोग में रो रहे थे। आज सामने मैं खड़ा हूँ, मैं इतना बड़ा भागा बाप कि तोड़ करके सीने से लगा भी नहीं सकता। उधर मैया सीता भी तड़प रही थी अपने बच्चों के लिए कि प्रभु मेरे लाल गए वापस नहीं आए। गुरुदेव आप पता तो लगाओ। सुनने में आता है कोई राजा से और लाल से युद्ध हो रहा है, लेकिन हार राजा का हो रहा है, जीत मेरे बच्चों का हो रहा है। मैया ने प्रेम से बाबा के सामने आई, बोली बाबा आप तो मेरे हर सुख दुख को जानते हो। प्रभु छोड़ के गए, प्रभु खबर भी नहीं दिए। मैं अपने लाल को देख करके जिंदा हूँ। आज मेरे लाल भी फंस गए हैं कहीं। मेरे लाल को चल के बचाओ आप और मेरे बच्चों को वापस लाओ बाबा। हैं कहाँ मेरे बच्चे? कि सीता वहाँ गुरुदेव से पूछे कि कैसो न वीर महापति बाने, काहे बदे बन युद्ध छिड़ा, जेकरा में मोरा लरिकारत बाने, आवत नाही चैन मोरा, दिन राति वियोग में बीतत बाने, आ लोग यहाँ अब रोज कहे बन देवी लला तोर जीतत बाने। जितने बच्चे जाते हैं बाबा तो देख करके आते हैं, युद्ध राजा से हो रहा है लेकिन हार राजा का हो रहा है, जीत मेरे बच्चों का हो रहा है। लेकिन तब पर भी राजा मानने वाले नहीं है। राजा के पास विचार नहीं है, थोड़ा भी सोच नहीं है। सुकुमार बच्चों से युद्ध करने में शर्म नहीं है उनको। इतनी बड़ी सेना लेकर के मेरे लाल से युद्ध कर रहे हैं। बाबा आप देखिए ना, मेरे लाल को बचा करके लाइए। कि लाजन बातनी को उनका कि सेना के साथ लड़िका से लड़े ने, आ जाके तनी समझाई उन्हें, अब का कही काहे या नेति करे ने। सेना सुनीला की बाटे अपार, तबो दुई लइका नाही डरेले, आ काहे युद्ध करावत बा, जेकरे रण बांकुर रोज मरेले। रण बांकुर के मतलब हुआ चतुर्विनी सेना। प्रभु की चतुर्विनी सेना प्रतिदिन गिर रही थी। कहा कि राजा विचार नहीं है, दो बच्चों से युद्ध कर रहे हैं, उनकी सेना गिर रही है, उनकी सेना मर रही है, लेकिन विचार भी नहीं है, शर्म भी नहीं है, थोड़ा ध्यान भी नहीं देते। जाकर के समझाइए। मैया ने कहा बाबा सूझता नहीं है कुछ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। कि ना कुछ सूझे बिना बपऊ तोरे, आ संकट भारी कटी अब कैसे, आ ना रही है लड़िकाई मोरा, असुआ जिंदगी भरी पी अब कैसे। साड़ी सुहाग के नाही सियाती बा, अरे आचर फाटी तो सियब कैसे, आ ना रही है आखिया पुतरी, गुरुदेव भला हम जियब कैसे। अगर मेरी आँख की पुतली चली गई तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मेरे प्रभु तो छोड़ दिए, कोई सहारा नहीं बना। सहारा दो लाल बने। आज अगर लाल भी छोड़ के गए तो मैं तो बेसहारा बन जाऊंगी, मेरी नैया तो डूब जाएगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। यही दो सहारा थे, मेरी आँख की पुतली। अगर आँख की पुतली भी चली गई, आज मेरा आंचल ही फट गया, तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? बाबा मेरे लाल को बचा करके लाओ आप। और बाबा इतने छोटे बच्चे हैं कि दूध के दांत न टूटल बा, सुकुआर सलोना हमें दोनों भाई, आयास में पोसत बानी यही, दुखवा हो है सहाई। नाव मोरी मझधारे में बा, कोहाइल बा कहिए से खवैया, आ टूटल जो पतवार आधार, त जाई कहाँ मोर जीवन नैया। बाबा मेरी नैया डूब जाएगी। दूध का दांत भी नहीं टूटा है। इतने छोटे बच्चे हैं, इतने सुकुमार हैं, मैं बच्चों के सहारे हूँ, और मेरे बच्चे भी छोड़ के गए तो मैं बेसहारा हो जाऊंगी। अरे प्रभु हम तुम्हें जो
बता कर के रोए। उसे दिल में कब से, उसे दिल में कब से छुपा कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। उसे दिल में कब से, उसे दिल में कब से छुपा कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। अपना है अपना ये किसी ने न समझी मेरी बेकरारी। किसी ने न समझी मेरी बेकरारी। मिला न कोई अपना दुनिया में सारी। मिला न अरे इसी बेबसी को, इसी बेबसी को छुपा कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। इसे दिल में काबू से, उसे दिल में काबू से छुपा कर के रोए रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता कर के रोए। हमारा यही है। समझ कर मुकादर हमारा यही है। जो तुमने लिखा भगवन होता वही है। जो तुमने लिखा भगवन होता वही है। समझ कर मुकादर हमारा यही है। समझ कर मुकादर हमारा यही है। जो तुमने लिखा भगवन होता वही है। जो तुमने लिखा भगवन होता वही है। खुशी में सबको, खुशी में मैं सबको जता करके रोया। प्रभु हम तुम्हें जो बता करके रोया। प्रभु हम तुम्हें जाओ। प्रभु हम तुम्हें जाओ
छुपा करके रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता करके रोए। प्रभु हम तुम्हें जो बता करके रोए। प्रभु हम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आराधना सरकार की। आज मैया ने कहा बाबा मेरे बच्चों के मेरे लाल का दूध का दांत भी नहीं टूटा, इतने सुकुमार है। बाबा आप पता लगाओ, आप तो पिता हो, मेरे सहारा हो, मैं बेसहारा हो जाऊंगी, मेरे लाल को बचा करके लाओ। बाबा ने ध्यान लगाया, बच्चे फंसे कहाँ हैं पता तो लगाना पड़ेगा। वाल्मीकि जी महाराज ने जब ध्यान लगाया तो कस के हंसे, मुस्कुरा दिए बाबा, बोले विधाता धन्य है, आपकी लीला भी धन्य है। कैसी कैसी लीला करते हो, आज पिता पुत्र में आमना सामना हुआ है, प्रभु बच्चों को देख करके रो रहे हैं। लेकिन बाबा ने नहीं कहा माता जानकी से कि बेटी लीला भी गजब कर रहे हैं प्रभु। बाबा ने कहा समझ में नहीं आता कि ध्यान में देखी मुनि मुस्कान कि बाप बेटा तो लड़े अपने में, ऐसा न लोग सुनी तो हंसी आकि दूना न रूप गढ़े अपने में। धन्य विधान विधाता तुहार बा, अरे नैना दोनों झगड़े अपने में। आ कंगन चूड़ी लड़ी तो लड़ी, यहाँ सिंदूर दूध लड़े अपने में। बाबा ने कहा धन्य है विधाता, पिता पुत्र में आमना सामना हुआ है, कंगन चूड़ी आपस में लड़ते हुए कई बार देखा हूँ, लेकिन सिंदूर और दूध आपस में लड़ते हुए पहली बार देखा। आज पुत्र के वियोग में प्रभु बड़े रो रहे हैं। कैसी लीला है आपकी, आप तो पुत्र के लिए रो रहे हो प्रभु, और कारण भी नहीं बता रहे हो। लेकिन बाबा भी माता जानकी से नहीं बताते कि बेटी, बोले बेटी जाकर के भगवान का पूजा कर, व्यर्थ में समय गंवा रही है, बच्चे आ रहे हैं, चिंता मत कर, तू अपने दूध पर गर्व रख, मैं अपने शिष्य कला पर गर्व रखता हूँ। बच्चे हारने वाले नहीं, विधाता जिसको लिख देते हैं टाक मार देते हैं, उसको कोई मिटा भी नहीं सकता है, ये विधि का विधान है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाड़ी का विराम, बाकी कथा कल। आइए प्रेम से कीर्तन। गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम। आरती रघुबर लाला की, आरती रघुबर लाला की, कमरिया नैन बिसाला की। 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 कमल कर धनुष बाण धारे, कमल कर धनुष बाण धारे। ओ छबिलक कोटि काम हारे, छबिलक कोटि काम हारे। सिलोने नैना रत्नारे, सिलोने अलक की बलन पलक की चलन। पीत पट हलन लटक सुंदर बनमाला की, कमरिया नैन बिसाला की। आरती रघुबर लाला की, कमरिया नैन बिसाला की। आरती रघुबर लाला की, कमरिया नैन बिसाला की। संगसिया शोभा की खानी, संगसिया शोभा की खानी। विराजे जगत जननी रानी, विराजे प्रेम भक्ति रस की खानी, प्रेम भक्ति रस की खानी।
भगत से वीर लखन रणबीर प्रज्ञा की भीर शत्रुधन रूप रसाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की सदा तुम दीन हितकारी सदा तुम दीन हितकारी अधम के वध सबरी तारी अधम के गीध की कर्म गति न्यारी गीध की कर्म गति नारी सुरन को ईश कौशलाधीश रक्ष जगदीश शंभु हृदय सुख पाला की कंवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की चरण चापत अंजनी को लाल चरण चापत प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस चरण चापत अंजनी के लाल चरण चापत प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस बरस रही पुष्पों की जयमाल बरस रही भगत भय हरण सदा सुख करण हरि ले शरण जानकी नाथ कृपाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की कंवरिया नयन विशाला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आरती रघुवर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की समरिया नैन विशाला की समरिया नैन विशाला की प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।